जल छल को अब कैसे भारत जवाब देगा और किस तरह से ड्रैगन के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आइए आपको बताती हूँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से हमारे देश में एक और शूरवीर को शामिल करेगा। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। अंडर वाटर ड्रोन अमोक की बात, अदम्य XLUUV जिसकी रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो 2025 तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आइए चीन की बात कर लेते हैं। चीन का अंडर वाटर ड्रोन सी विंग ग्लाइडर है, हिंद महासागर में इसे देखा जा चुका है। और उसके बाद रुख कर लेते हैं उत्तर कोरिया का अंडर वाटर ड्रोन हाइल 2 जिसका नाम है। रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है ये। और साथ ही अगली जो कंट्री है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है रूस जो इस जंग में सबसे बड़े एज पर है। अंडर वाटर ड्रोन पोसेडॉन और 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें ये पैदा कर सकता है। सबसे खतरनाक इसे कहा जाता है पोसाइडन को। और साथ ही हिंदुस्तान का अंडर वाटर अग्नि अस्त्र जिसकी डिटेल हम लगातार आपको दे रहे हैं, जो बताता है कि किस तरह से अब आने वाले वक्त में भारत की सैन्य ताकत जल थल नभ में और एक नए मकाम को पहुंचने वाली है। विस्तारवादी दुश्मन को पानी में परास्त करने के लिए यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की ताकत पर्याप्त है। लेकिन अब देखिए रूस के हथियार की वो खबर जिसने अमेरिका को बुरी तरह डरा दिया है। रूस के आर्म्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने आज एक ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद पावर गेम में पेंटागन पिछड़ता नजर आ रहा है। अगर आज रूस और अमेरिका की जंग हुई तो टेंशन बाइडेन को होगी क्योंकि पुतिन के पास किंजल है। अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पुतिन का पलड़ा भारी होगा क्योंकि पुतिन के पास ज़िरकॉन है। अगर आज आर पार की नौबत आ गई तो विजय उसकी होगी जिसकी हाइपरसोनिक तैयारी है और तैनात है। रूस से आई एक नई खबर ने पेंटागन को बहुत परेशान कर दिया है। खबर है कि हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में रूस अमेरिका से काफी आगे निकल गया है। पेंटागन के इस डर की रिपोर्ट बार बार व्हाइट हाउस और अमेरिकी सीनेट तक जा रही थी, लेकिन पहली बार रूस ने औपचारिक रूप से ये ऐलान किया है कि वो हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है। रूस में आर्म्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर व्लादिमीर आर्मकोव ने कहा है, वॉशिंगटन हमसे नाखुश है क्योंकि मॉस्को ने उन्नत हाइपरसोनिक हथियारों के विकास में एक महत्वपूर्ण बढ़त ले ली है, इतनी कि उसका पीछा करने का अमेरिकी प्रयास अब तक नाकाम रहा है। हाइपरसोनिक हथियारों का नेतृत्व रूस के पास है। रूस के पास सरमत है तो अमेरिका के पास सेंटिनल है। रूस के पास ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है तो अमेरिका डार्क ईगल हाइपरसोनिक पर तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपनी सबसे नई मिनटमैन 3 मिसाइल का भी परीक्षण किया है, लेकिन फिर भी रफ्तार की इस रेस में अमेरिका रूस से काफी पीछे है। तीसरे विश्व युद्ध का फैसला रफ्तार के हथियार से होगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक हथियारों से होगा। इसलिए अमेरिका, चीन, जापान और भारत जैसा दुनिया का हर ताकतवर देश जल्दी से जल्दी आवाज से कई गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है। पर असली सफलता अभी सिर्फ एक मुल्क को मिली है और वो मुल्क है व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन यूक्रेन की जंग में एक बार फिर दुनिया की पहली और सबसे तेज मिसाइल किंजल का इस्तेमाल कर चुके हैं। आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज स्पीड से हमला करने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का न तो अमेरिका के पास कोई तोड़ है, न नेटो के 30 देशों की सम्मिलित शक्ति के पास और न दुनिया में किसी और देश के पास। इस दुनिया में इस वक्त ऐसा कोई हथियार, ऐसा कोई एंटी मिसाइल सिस्टम, ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है जो किंजल की रफ्तार को रोक पाए।
किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर रूस दावा करता है कि नेटो देश अपनी पूरी ताकत भी झोंक दे तब भी किंजल और जिरकॉन को टारगेट पर हिट करने से रोक नहीं सकते। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। रडार पर इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अमेरिका और नेटो देशों के पास पुतिन के इन दोनों हथियारों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यह जवाब ढूंढा जा रहा है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब ढूंढने के लिए अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और नेटो के बाकी बचे देशों ने पानी की तरह पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। डिफेंस वैज्ञानिकों और डिफेंस एक्सपर्ट्स की भारी भरकम टीम इसी काम में जुटी है कि जल्दी से जल्दी पुतिन के हाइपरसोनिक हथियारों का तोड़ खोजा जाए, किंजल और जिरकॉन की ढाल ढूंढी जाए, हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने का तरीका खोजा जाए। रूस की हाइपरसोनिक के खिलाफ ढाल ढूंढने का काम पेंटागन में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका और जापान मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर पर मिलकर काम कर रहे हैं। यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के टॉप ऑफिसर वाइस एडमिनिस्ट्रेटर जॉन हिल ने इस नए प्रोजेक्ट की पुष्टि की है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी होती है कि इन्हें इंटरसेप्ट करने के बारे में जब तक कोई सोचता भी है तब तक ये टारगेट को हिट कर चुकी होती है। इसलिए दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना अब तक नामुमकिन है। लेकिन हाइपरसोनिक के खिलाफ कवच बनाने में सिर्फ रफ्तार ही रोड़ा नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक भी इतना चुपचाप करती है कि जब तक इनके बारे में किसी रडार पर पता चलता है तब तक ये अपना काम कर चुकी होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती हैं। लॉन्च होते ही ये तेजी से ऊपर जाती हैं और फिर उतनी ही तेजी से वायुमंडल के निचले हिस्से में दौड़ती हैं। आमतौर पर जेट एयरक्राफ्ट 966 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन समुद्र तल से सिर्फ 35,000 फीट की ऊंचाई पर हाइपरसोनिक मिसाइल 14,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। टारगेट तक पहुंचने से पहले हाइपरसोनिक मिसाइलें कभी पृथ्वी का वायुमंडल नहीं छोड़ती, यानी ये ऊंची उड़ान नहीं भरती। जब तक रडार को खबर लगती है तब तक तेज रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक कर चुकी होती है। एक सेकंड में 4 किलोमीटर, 1 मिनट में 240 किलोमीटर, 1 घंटे में 14,400 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे तेज रूसी खंजर की रफ्तार है। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और जंग के 24वें दिन ही रूस ने यूक्रेन पर उस हथियार से प्रहार कर दिया जिसका कोई जवाब दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। क्रीमिया से रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई और यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिवर्क्स का हथियार डिपो तबाह हो गया। ये अटैक इतनी तेजी से हुआ कि किसी डिफेंस सिस्टम को संभालने और समझने का मौका तक नहीं मिला। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि हाइपरसोनिक किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकिवर्स्क इलाके के डेलियाटिन गांव में मिसाइल और गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड डिपो को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद ही दुनिया को रूस के सबसे तेज शिकारी का पता चला था। रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था। किंजल का रूसी मतलब है तेज धार वाला खंजर। अब अमेरिका और जापान मिलकर इसी रूसी खंजर को भोतरा करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। पेंटागन में किंजल और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता वाला ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर या जीपीआई पर काम करने के लिए जापान के वैज्ञानिकों को बुलाया गया है। इसके लिए जापान के रेथियन टेक्नोलॉजी और अमेरिका की नॉर्थरोप ग्रुमर ने जॉइंट वेंचर किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने वाला हथियार बनाना अब तक का सबसे खर्चीला प्रोग्राम साबित होने वाला है। पुतिन के सबसे तेज रफ्तार हथियारों के खिलाफ ढाल तैयार करना अमेरिका और जापान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। रूस की किंजल और जिरकॉन मिसाइलों के प्रकोप से बचाने वाली ढाल बनाने के लिए जापान और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों ने जॉइंट वेंचर तो कर लिया है, लेकिन इस काम का खर्चा इतना ज्यादा है कि कोई प्राइवेट कंपनी बिना सरकारी मदद के इसे नहीं कर सकती और इसीलिए पेंटागन ने 2024 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए भारी भरकम डिस्काउंट कर दिया है। रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से नेटो देशों को बचाने के लिए जीपीआई यानी ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर बनाने में अमेरिका और जापान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि हाइपरसोनिक ही वो हथियार है जिनकी रेस में अमेरिका और नेटो देश रूस से काफी पिछड़ गए हैं। रूस में किंजल और जिरकॉन के कई बार सफल परीक्षण हो चुके हैं। परीक्षणों से आगे बढ़कर रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को वास्तविक जंग के लिए तैनात भी कर चुका है।
लेकिन अमेरिका और दुनिया के बाकी देश अभी हाइपरसोनिक हथियार बना ही रहे हैं।